ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। राधे राधे। जय श्री राधे। आनंद आ रहा है साहब? अब मुझे तो बहुत परमानंद आ रहा है साहब। प्रहलाद में डूबे हुए हैं, आनंद की सीमा नहीं है। खूब बढ़िया रुच करके आनंद की पूरी अनुभूति हो रही है और रस की बरसात हो रही है सरकार। अब आपकी बात तो मैं सुनना सकूं, मैं आपसे पूछूं कि आपको आनंद आ रहा है तो आपकी आवाज़ तो मेरे तक आना रही, मगर मुझे मालूम है आपको भी आनंद आ रहा है। देखो सरकार, ये जो लीलाएं हैं ये अपन सुनते जा रहे हैं, अपन इसमें सम्मिलित होते जा रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी गुप्त चीज़ें छुपी पड़ी हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको बता सक रही हूँ सो बता रही हूँ। कुछ चीज़ें और हो जाती हैं, वो समय के संग जो राधा रानी बतलाना चाहें सो बतला दें। देखो सरकार, इसमें अपन ने कल कुंडों की बात करी, एक दिन पहले भी कुंडों की बात करी। तो कुंडों के बारे में मैंने बताया कि भाई ब्रज जाओ तो बहुत सारे कुंड हैं, ऐसे ही ऊपर भी बहुत सारे कुंड हैं। तो आपने एक बात विशेष नोट करी होगी, जब ये राधा रानी सरकार कुंड में स्नान करें तो भैया ये 3 बार डुबकी लगाएं। पहली डुबकी लगाएं तो जैसे पहली वाली लीला में हमने सुनी एक में भाई कि एक बार उन्होंने, अपन ने देखी भी कि एक बार उन्होंने डुबकी लगाई, बाहर निकल के आई, सुंदर हो गई। फिर दूसरी बार लगाई और भी सुंदर हो गई। और तीसरी बार में तो बिल्कुल खिल करके एकदम अद्भुत सुंदर हो गई। ये 3 बार ही डुबकी क्यों लगा रही हैं भाई? ये 4 बार भी लगा सकें, एक बार भी लगा सकें, 2 बार भी लगा सकें, ये 3 बार क्यों लगाती हैं? तीन का क्या महत्व है? देखो सरकार, तीन बड़ा भारी महत्व है तीन का हमारे इसमें अध्यात्म में। सारे बहुत बड़ी बड़े रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें कोई बताता नहीं है, मगर ये रहस्य हैं। देखो सरकार, पहली जब वो डुबकी लगाएं तो ये जो सारे 14 भुवन है और ये जितना अखिल ब्रह्मांड है, इसको वो तृप्त कर देती हैं, अपने रस से तृप्त कर देती है उनको। और जब वो दूसरी डुबकी लगाएं तो जो वो 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को तृप्त कर देती हैं। और जब वो तीसरी डुबकी लगाएं तो ये पूरा विराट जो जितना का जितना सब कुछ बखेरा है, ये सारा तृप्त हो जाए उससे भाई। तो इसलिए वो 3 डुबकी लगाएं। अब देखो सरकार, तीन लिखो आप जरा। तीन अपन हिंदी में लिखे, कैसे लिखे? ऐसे लिखे ना, तीन ऐसे लिखते जैसे कि भाई अपन ओम लिख रहे हो, इस तरह से तीन लिखे हैं। तो ये जो तीन की गिनती है, ये हमको एक बात बता रही है कि ये ओंकार के बारे में। अब ओंकार क्या है? अब ओंकार को कैसे लिखें अपन? कि ऐसे लिखें, ए, और फिर उसमें ऐसे लगा के और फिर यूं ऐसे कर दें। तो ये ओंकार जो है, इसमें पहले अकार हो गया, फिर ककार हो गया, फिर रकार हो गया। अब इसको आप ओंकार को ऐसे घुमाओ जरा सा, ऐसे घुमा लोगे तो ये जो तीन का अंक है ये ऐसे ऊपर आ जाए, तो भैया उसके नीचे फिर ये रकार आ जाता है। तो हमें ये बता रही है वो कि ये जो ओंकार है, इस ओंकार में ही जो ये तीन की स्थिति है, जो ऊपर तीन बना हुआ है, इसी में क्या है कि वो 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड और तीनों लोक हैं, ये सारी चीजें ऊपर अवस्थित हैं। और जहाँ ये बीच की जगह है, जहाँ पे जाके जुड़ रही हैं, ये जो जगह है, यही जगह क्या है? यही कृष्ण है। ये कृष्ण है और फिर कृष्ण से एक डंडी निकल करके नीचे जा रही है जो रकार है। तो ये हमें बताती है कि अब आधार क्या है। देखो, ये 3 लोग 14 भुवन का आधार कौन हुए? कृष्ण हुए। इनके ऊपर खड़ा है ये सारा चीज। और कृष्ण किसके आधार पे खड़े हैं? कृष्ण राधा के आधार पे खड़े हुए हैं। इसका मतलब मूल क्या हुआ? मूल हो गई राधा। राधा से सारी की सारा ये जो जगत का पसारा है, इंक्लूडिंग कृष्ण, ये सब किसके ऊपर खड़ा हुआ है? राधा से। तो राधा ही पराशक्ति, आदि शक्ति, राधा ही परम परमेश्वर कह सकें अपन, वही हैं। उन्हीं का जब विस्तार दो हो जाए जब वो, तो रे और कै हो जाता है, रा, रे और धय हो जाता है, राधा।
राधा से जैसे मैं आपको कई बार बताई कि भाई राधा से आदि शक्ति और धकार से धारण करने वाला। तो अब जो आदि शक्ति है ये रकार है, इसी के आधार पे सब कुछ खड़ा है। वृंदावन को भी देखा अपन ने कि उसके नीचे डंडा है, तो वो डंडा भी रकार ही है। तो वृंदावन किसके आधार पे खड़ा है? वो भी भैया राधा के आधार पे खड़ा हुआ है। ऐसे भैया कृष्ण किसके आधार पे खड़ा हुआ है? कृष्ण के नीचे भी कै के नीचे वो रकार है, तो कृष्ण का आधार भी क्या हुआ? रकार ही हुआ। तो ऐसे ये तीन को महत्व ये है कि ये ओंकार शब्द बताता है। ओंकार में आकार से जो आकार जो बना, इससे क्या निकला? ये आकार से ही सारी सृष्टि है। ये जितने 14 भुवन है, 3 लोक है, ये सब आकार के अंदर ही है। और आकार किस पे सहारे पे है? वो ककार यानी कृष्ण के सहारे पे है। और रकार, इसमें ओंकार का लास्ट जो वर्ड है रकार, रकार ही राधा है। तो यानी ओम का अर्थ क्या हुआ कि सारी सृष्टि, जितना भी ये 3 लोक 14 भुवन है, इनका आधार कृष्ण और कृष्ण का आधार हो गया राधा। तो ये पेड़ की जड़ कौन है? ये जो पेड़ है सारा, इस पेड़ की जड़ कौन है? राधा है। तो भाई इसीलिए सब जो आप ब्रज में कहीं घूम लो तो सब क्या चिल्लाएं? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कोई ना चिल्ला रहा वहां, भाई राधा राधा चिल्ला रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे बाहर से कोई किसी भी स्थिति में हो, कैसा भी हो, मगर भैया जो उसकी अंतरात्मा है वो तो परमात्मा का ही तो हिस्सा है। उसकी तो एक बूंद है जो सब में व्याप्त है, वही रकार है। अब इसलिए वो 3 बार डुबकी लगा के बताती हैं। इसी प्रकार से हमारे सारे वेद शास्त्र पुराण कहें ओंकार, ओंकार, सारे धर्म सब क्या कहे? ओंकार। तो ओंकार से अर्थ क्या हुआ? ओंकार ही इस सारी सृष्टि की रचना है। ये पूरा गुप्त संदेश है। इसमें ओम ओम लिखने का अर्थ ये है कि ये ओम ही सारा आधार है, और इस सब का ओम का पूरा आधार क्या हुआ? रकार हो गया। रकार मतलब राधा, राधा ही इस सारे पसारे की जड़ है। अब देखो सरकार, हम एक दिन ऐसे बैठे तो हमको एक टीवी पे, यहाँ पे जो टीवी चले इसमें एक वो गूगल की फीचर्स आ जाए, आपको टीवी बहुत देर बंद रहे तो इसमें एक फोटो है, जो फोटो हम आपको लगा के भी बता रहे हैं। इसमें एक पेड़ बनाया हुआ है। अब जो ये पेड़ है इसको आप बड़े गौर से देखना, इस पेड़ के ऊपर तो बहुत सारे पत्ते वत्ते लगे हैं, ये सब माया है। अब माया के बाद क्या है कि वो उसमें इतनी सारी डालियां, उलझ गया वो पेड़, पूरी डालियां ही डालियां, डालियां ही डालियां, डालियां ही डालियां हैं। और वो सारी डालियां क्या करें? वो डालियां सब एक जगह जाकर के मिल जाएं। तो भैया जो ये ऊपर हरा आवरण है जिसने पूरा बखेरा बिखा रखा है उस पेड़ का, वो क्या है भाई? वही ये माया है। इस संसार में जो आच्छादित है वो पेड़ के ऊपर माया है। अब वो जीव उसमें फंस गया है बेचारा। अब ये जितनी सारी डंडियां हैं उसकी, सैकड़ों हैं उसमें डंडियां, आप देखना उस पेड़ को, तो आप गौर से देखो तो भाई आपको लगे वो हो देखो क्या डंडियां हैं, इसमें सारा उलझ गए। यही सब रास्ते हैं, ये मत है, पंथ है, और यही अवतार हैं, यही देवी देवता है, ये सारा झमेला जितना भी है, ये सब का सब वो रास्ते हैं। उस पेड़ से सब रास्ते हैं। अब ये सब रास्ते अंत में जाके आपको कहाँ ला रहे हैं? ये अंत में जाके एक जगह ज्वाइंट हो रहे हैं, एक एक डाल पे। वो डाल के ज्वाइंट है ना, वही कृष्ण है। और वो कृष्ण से नीचे जो तना है वो एक अकेला ही तना है, वही बांसुरी है कृष्ण की। और वो जो बांसुरी है वो कहाँ पे जाके फिट हो रही है? वो जड़ है, जड़ से है। अब आप कभी पेड़ को गौर से देखो भाई, पेड़ का बीज हम नीचे लगा रहे हैं, बीज से लगाते ही उसमें जड़ पैदा हो जाए, जड़ से पेड़ बने। अब जब वो पेड़ बने तो पेड़ तो ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सब चीज क्या है? अब देखो, अब पेड़ ऊपर बढ़े, अब उसमें जड़ नीचे है। अब जब हम जड़ को सींचें, जड़ में आप खाद डालो, उसके अंदर ही आप पानी डालो, तो वो क्या, पूरा पेड़ सिंचित होता है उससे। तो भैया ये जो मूल है, ये जो मूल है, यही उस पेड़ की जड़ ही उस पेड़ को सिंचित कर रही है। तो ये जितना कुछ पसारा है, इसको चलाने वाली, इसको बनाने वाली, इसको चलाने वाली और इसका श्रृंगार करने वाली कोई एक अकेली चीज है जिसका नाम है राधा। अब राधा को अपन दो हिस्सों में भी कर सकें कि रा यानी आदि शक्ति और धा यानी कि आदि शक्तिमान। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को अपन कहें परमात्मा, परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर का भी परमेश्वर है जो जो भाई साहब, उसके ऊपर कोई ना, वो सबसे ऊंची चीज है, वही राधा है। तो ये सारी बात अपन को एक छोटी सी, वो 3 डुबकियों की बात से अपन कहाँ पहुंच गए, यहाँ तक की बात अपन को समझ में आई।
ऐसे ही बड़े बड़े गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं, वो कभी समय मिले और वो जो अपन को बताना चाहें भैया, तो वो मैं आपसे शेयर कर सकूं ये सारी बातें। देखो सरकार, ये अपन जो इतना ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लीलाओं में घुस रहे हैं, अब इसमें पचासों क्वेश्चन हो सके साहब, मगर जो क्वेश्चन हमारे पास जो आते हैं वो कुछ अभी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, मगर मैं चाहूँ कि भाई जिस किसी के भी कोई भी जिज्ञासा हो मन में, कोई भी ऐसी उलझन आ जाए कि जिसको आपको हल ना मिल रहा है, तो आप अपने आप प्रयास ना करो भैया, अपने पास राधा रानी बैठी इधर ही, अब वो राधा रानी से अपन पूछ लें तो भैया वो आपको सही आंसर दे दे उस बात का। तो मैं आपको मेरी ईमेल इसके अंदर, इसी के अंदर एक बार ईमेल फिर चलाते हैं हम आपको, ईमेल पे आप डालो मेरे, तो फिर आप मेरे से संपर्क भी कर सको, और उस संपर्क करके आप मेरे को प्रश्न भेजो, तो अपन उस प्रश्नों पर चर्चा करें, फिर मैं आपको सही उत्तर इनसे राधा रानी से उसके दिलवा सकूं। चलो साहब, ये बातें तो चलती रहेंगी, अब अपन वापस लीला में प्रवेश करें। कल अपन ने बहुत सारी लीलाएं, कल वाले एपिसोड में अपन ने 2 लीलाएं करी। अब आज से अपन 44वीं लीला में प्रवेश कर रहे हैं, 43 तक की लीला अपन ने कल सम्मिलित हो चुके हैं। श्री लीला 44। ओम राधाई स्वाहा। आप श्री ने अतिशय कृपा कर आज संध्या में श्री लीला में मुझे पुनः प्रवेश करवाया है। हम एक अति सुंदर निकुंज में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। वहां आप श्री व उनके कान्हा गलबैया डालकर निकुंज में विहार करने लगे हैं। ओहो, देखो सरकार, अब वो कान्हा जी और राधा रानी सरकार एक दूसरे के गले में गलबैया डाले हुए हैं। गलबैया कहें कि ऐसे भाई, वो उनके गले में हाथ डाल लिया, उनने अपने उनके गले में हाथ डाल लिया, दोनों एक संग शामिल चल रहे हैं, और वो धीरे धीरे पैर रखते हैं। देखो सरकार, जब ये चल रहे हैं तो इसके अंदर कितना अद्भुत वहाँ पे परिवेश बन गया है, वो आप उसको जरा गौर से सुनो, फिर मैं उसको समझाऊँ कि भाई हो क्या रहा है। नभ से अलौकिक सुमनों की बरखा हो रही है भाई साहब। जैसे जैसे वो चले आगे, ऊपर से आसमान से वर्षा, वो फूलों की बरसात हो रही है, फूलों की बौछार हो रही है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर। भाई क्यों ना हो भाई, जो भी नभ भी क्या है, उन्हीं का बनाया हुआ है वहाँ पे। कोई नभ ऐसा वाला नभ तो है ना, कोई आकाश कोई ऐसा थोड़ी तत्व वाला आकाश नाम भैया। वहाँ तो उनकी सहचरियों का आकाश है, और उसमें से भी एक एक सहचरी फूल बन के नीचे गिर रही है भैया, और बिल्कुल भारहीन हो जाए वो, जब उनकी बॉडी पे टच हो तो भैया उनको जरा सी भी चोट ना लगे, ऐसे फूल गिर रहे हैं, और झड़ी की झड़ी लग गई जैसे फूलों की बरसात हो रही है। आप शिव उनके कान्हा के कदम धरती पर पड़ने से पूर्व ही धरणी अत्यंत सुरभित मोगरे के पुष्पों की चादर से स्वतः ही आच्छादित हो रही है। देखो सरकार, ओहो, अब वो जो, जैसे वो पैर उठाएं, उस पैर उठाने के पहले ही वहाँ जो, वहाँ की जो धरती है, उस धरती पे मोगरे की एक कारपेट से बन जाए सरकार। मोगरे की एक पूरी की पूरी एक कारपेट जैसी चीज उनके आगे बनती जा रही है। वो जैसे जैसे पैर धर रहे हैं, एक एक पैर उठा के ऊपर, दोनों, और भाई वो उठाएं भी कैसे, कि ये तो अपनों जैसे एक पैर उठाएं, इनका दायां उठे तो उनका बायां उठे, और दोनों एक संग उठा के रखें, फिर दूसरा पैर भी एक संग उठा करके आगे रखें भैया। तो जब वो, और कैसे गोल गोल से चलें, ऐसे ना चले कि सीधे, ऐसे ना चल रहे, वो पैर ऐसे करके चले, वो ऐसे करके चले, वो ऐसे करके चले, ऐसे करके चले भैया। और वो जो चादर सी फूल की है वो बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। और भैया जो वो पवन है, आ हा हा, वो जो पवन चल रही है, ओहो, उस पवन के अंदर ऐसी ऐसी सुगंधी आ रही हैं, और उन दोनों को मदमस्त करे जा रही हैं वो भैया। आनंद पे आनंद, परमानंद जो हो सके वो होए, और उनके केश राशियों को उड़ा रही हैं, ओहो। और भैया आनंद की बरसात हो रही है वो सीन के अंदर। उनके काना और वो गलबैयां डालकर निकुंज में विहार करने लगे। नभ से अलौकिक सुमनों की वर्षा हो रही है। आप श्री उनके काना के कदम धरती पर पड़ने से पूर्व ही धरणी अत्यंत सुरभित मोगरे के पुष्पों की चादर से स्वतः ही आच्छादित हो रही है। सुरभित पवन अनुपम युगल को परमानंदित व मदहोश करने में भरपूर प्रयासरत है। वृक्ष, गुल्म, लता, पताकाएं, वलरी युगल के श्री चरणों को स्पर्श करने हेतु धरणी की ओर झुक झुक कर लहला रहे हैं, और वो सब नीचे की तरफ आ रहे, बहुत
सारे के सारे पेड़ लहला करके सारे के सारे नीचे जमीन की तरफ आ रहे हैं, और सब क्या चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे भी करके इस युगल के चरणों को स्पर्श कर लें। जैसे मैं आपको बताया कि निधि वन के जो पेड़ हैं, वो क्या है कि वो सब झुके हुए हैं, मगर वहाँ के परमानेंट ही झुके हुए हैं, आप जाओ तो हमेशा ही आपको झुके हुए ही मिलें। मगर भैया यहाँ ऐसी कहानी ना, यहाँ कहानी क्या है, कहानी मतलब श्री लीला यहाँ पे ऐसी है कि भैया वो पेड़ तो रहे तो सीधे ही, मगर जैसे ही ये युगल आए तो भैया वो लहरा लहरा करके खुद ही नीचे नीचे गिर जाए कि भाई हम कैसे भी करके इनके चरणों को स्पर्श कर लें भाई। और इतना बढ़िया वो सारे के सारे फूल और पेड़ और सब में भाई होड़ सी मची पड़ी है कि जैसे जैसे युगल बढ़ता जा रहा है वो सारे पेड़ नीचे की तरफ होकर के उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे और क्या घटित हो रहा है, ये अपन आगे सुने। और वहाँ पे क्या है, झुक झुक कर लहरा रहे हैं, ये अपन ने बात कर ली, और चरणों में लिपट कर प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या खग है, वहाँ पे मृग है, शुक है, मयूर है, पिक है, सारिका है, वह खरे युगल के श्री चरणों में लिपट कर खूब प्रेम को वो इधर उधर चौगरदे से फिर रहे हैं उनके चारों तरफ, जैसे जैसे वो चल रहे हैं उनके रास्ते में, उनके संग संग दौड़ रहे हैं, उनके हाथ उनके पैरों के बीच में से निकल रहा है, कोई कैसे निकल रहा है भैया, और अपना अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने अपने बता रहे हैं कि भाई हमसे खुश हो जाओ। और हैं क्या क्या, खग मतलब बहुत सारे सब प्रकार के पक्षी हैं वहाँ पे, मृग मतलब हिरण है, शुक शुक मतलब तोते हैं, मोर है, और भैया कोयल है, और भैया ये कोयल के अलावा मैना है वहाँ पे, और खरे मतलब ये खरगोश हैं, बहुत सारे बच्चों बच्चे बच्चे खरगोश भी हैं वहाँ। और ये सब ऐसा एक बढ़िया सा वातावरण बना रखा है, और सब उनके संग टहलते जा रहे हैं, उनके पीछे 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 पीछे, कोई आगे कोई साइड में, कोई सब घूमते फिरते चल रहे हैं, और अपनी अपनी आवाज़ों में भैया मधुर मधुर वाणियाँ भी निकाल रहे हैं, मयूर अपनी वाणी गा रहे हैं। बिहार के उपरांत अनोखा युगल एक अतिशय दिव्य अत्यंत सुसज्जित रथ में विराजमान हो गया है। अब जैसे भैया ये विहार पूरा हुआ, इसके तुरंत जहाँ पे वो ठाड़े हुए, वहीं एक रथ आकर के, बहुत ही दिव्य अति दिव्य सुंदर रथ है, और वो आकर के वहाँ खड़ा हो गया, उसमें युगल उसके अंदर चढ़ गया है। और वो कह रहे हैं कि अतिशय दिव्य अत्यंत सुसज्जित रथ में विराजमान हो गया है युगल, मुझे श्री आपसी ने ऊपर खींचकर रथ में सवार कर लिया है। अब रथ तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। हम बहुत समयावधि तक रथ यात्रा का परमानंद प्राप्त करते रहे। अब रथ एक बहुत ही सुंदर से भी परम सुंदर से भी परम सुंदर दिव्य महल के सम्मुख विराम हो गया है। अब भैया याद करो वो जो अपन ने राधा जन ग्रंथ पढ़ा, उसके अंदर जब वो गोलोक का वर्णन है, उस गोलोक के वर्णन में बताई भाई कि वो उनका महल कैसा है। अब ये राधा जी के महल तक आ गए, और वहाँ महल के अंदर सम्मुख खड़े हैं, वो रथ आके खड़ा हो गया है। अब उस रथ में से उतरे हैं, तो राधा रानी को अपनी गोद में ले लिया श्री कृष्ण जी ने, और ले करके वो ऊपर चले गए हैं उसके अंदर, और फिर वहां से ऊपर से नीचे उतर करके, और वो जो हॉल है उस हॉल की जो सीढ़ियां हैं, फिर सीढ़ियां चढ़ के उस सिंहासन पे जाके विराजमान हो गए हैं। अब रथ एक बहुत ही सुंदर से भी परम सुंदर दिव्य महल के सम्मुख विराम को प्राप्त हो गया है। आप श्री के कान्हा ने आप श्री को अपने श्री हस्त कमलों में धारण कर महल के भीतर एक हॉल में स्थित दिव्याति दिव्य सिंहासन पर विराजमान करवा दिया है। स्वयं भी आप श्री के संग विराजमान हो गए हैं। दोनों आपस में वार्तालाप में व्यस्त हो गए हैं। निकट के शयन कक्ष में को मैंने अतिशय आकर्षक और सुरभित मोगरे, चमेली व गुलाब के कुसुमों से सुसज्जित कर दिया है। अब देखो सरकार, वो जो उसके पास में आपको वर्णन करके बताए हो कि उनका कैसा कितना दिव्याति दिव्य एक वो शयन कक्ष है, उसके जो पलंग है, उस पलंग पे वो जा करके वो उस पलंग को उन्होंने क्या कर दिया, वो वहाँ पे जो सिंहासन पे विराजे हुए थे, और वो जो शयन कक्ष है उसको सजा करके ये जो गीता बावरी है, ये उसको सुसज्जित करके आ गई कुसुमों से। अब दोनों उठे हैं और उठ करके उस शयन कक्ष में प्रवेश कर लिया है, और फिर वहां पे परमोत्कृष्ट केली में रथ हो, परमानंदित हो, सर्वस्व कोटि तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। मैंने दोनों को लस्सी, मीठा पराठा व आलू के चिप्स पवाए हैं। तभी श्री लीला में विराम आ गया है, और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। अगले दिन सुबह पुनः आप श्री की परम चरम कृपा से श्री लीला के रसास्वादन का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, उन्होंने प्रदान किया है इसको। आज आप श्री ने संपूर्ण श्री लीला निज महल में ही संपादित करी है। अब वो आज निज महल में ही है, निज महल के अंदर ही, वहां पे जो बाहर आंगन से निकले तो भैया जो वो उनकी जगह है कुआ वगैरह, वहां पे जाकर के
उन्होंने दातन वगैरह करी है, फिर उनका मुँह धुलाया है, उनकी मालिश करी है, और फिर वो जो फव्वारे का उनका जो स्नान का वो है कुंड, उसके अंदर जा कर के उन्होंने फव्वारों से स्नापित हुई हैं, नहाई हैं। और आप श्री ने मोर पंख के जो मोर का पंख हो ना, वैसी गहरे नीले रंग की पोशाक धारण करवाई, अतिशय सुंदर सुसज्जित भी हुई हैं वो। आप श्री के काना प्रकट हो गए हैं, आप श्री के रूप सौंदर्य से मदहोश हो अचानक अपने आंचल में भर के निभृत में उठाकर ले पधारे हैं। भैया उनने तो उनको गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके निभृत में ले गए। आप श्री ने मेरा हाथ थाम रखा है, जैसे मैं बताई कि भाई हर बार इसका हाथ थाम लें कि संग में चलो, तो इसको फिर ले जा रहे हैं अंदर। फिर तो आप श्री वे उनकी काला अलबेली के लिए काना उनके अलबेली के लिए में रत हो गए हैं और श्रेष्ठतम तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। जब मैं आप श्री को पुनः संस्कारित कर रही हूँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सरकार, अब वो जब उनको वापस तैयार किया है तो क्या घटित हुआ है वो देखो। आप श्री ने मुझे 8 अतिशय सुंदर व चमकीले सफेद मोती प्रदान किए हैं। अब वो उसने क्या किया कि वो जो मोती उसको मिले वो मेरे आग्रह करने पर आप श्री ने स्वयं मेरे द्वारा मेरे मंदिर से लाए डब्बे में वो जो तिजोरी है उसमें पधराए हैं, जिसे मैं पुनः तुरंत ही जाकर मंदिर में रखाई हूँ। आप श्री मैंने भोग के लिए पूछा, वह आदेश की पालना में भोग के थाल परोसे हैं। नित्य की सामग्री के अतिरिक्त आज आलू मटर की तरीदार सब्जी, सूखे आलू गोभी की सब्जी, बेसन के थोपे की सब्जी, पूड़ी कचौड़ी व दाल का हलवा है। श्री जी ने मुझे एक पूड़ी आलू गोभी की सब्जी लगा करके रोल बना करके दिया है। भोग प्राप्ति के पश्चात मैंने उच्छाष्टामृत जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पवाकर स्वयं पाया है। आप श्री ने काना आप श्री के जो काना है उन्होंने आप श्री को गोद में उठाकर पुनः निभृत में ले पधारे। दोनों निद्राधीन है और मुझे जाने का इशारा मिल गया है। देखो सरकार, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको 8 मोती मिले, बड़े चमकीले बड़े बड़े से मोती हैं और सुनहरी एकदम वो सफेद कलर के, चांदी जैसे कलर के, चांदनी जैसे हुए चंद्रमा की पूर्णिमा की वैसे चांदनी जैसे रंग के बढ़िया, और उसमें तो उसमें से इंद्रधनुष जैसे रंग दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर। अब ये 8 ही क्यों दिए भाई, 2 भी दे सके, 4 भी दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, उनके बस चले 10 दे दे, भाई 8 क्यों दिए। देखो सरकार, 8 का अतिशय महत्व है इनकी राधा रानी की सेवा में। देखो उनकी 8 ही सखियां हैं, अब ये सखियां ही दी हैं उसको। अब ये जो 8 मोती हैं, मोती नहीं है, 8 सखियां हैं, ललिता जी है, विशाखा जी हैं, चित्रा जी हैं, चंपकलता जी हैं, इंदुलेखा जी हैं, और ये तुंग विद्या जी हैं, फिर रंग देवी जी हैं, और फिर सुदेवी जी हैं। ये जो 8 सखियां हैं, ये 8 की 8 सखियां उसको दे दी और फिर उसको तिजोरी में रखवा दी है। अब ये 8 सखियां क्या हैं, ये 8 सखियां भाई साहब राधा रानी की इच्छाएं हैं। और इच्छाएं नहीं है, आप याद करो कि भाई जब राधा रानी के पास जीव आता है संसार से, बांसुरी से जब कन्हैया फेंके, तो भैया यहाँ झीलती उसको कौन है, वो सखियां। और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है उस जीव की, और वो जो ट्रेनिंग होती है उसी में उसको राधा बनाया जाए। तो हर सखी के पास एक एक स्पेशल गुण है राधा का, बाकी तो सारे गुण है ही सब में, मगर उनमें एक एक स्पेशल गुण है। वो जो स्पेशल गुण है वो उस जीव के अंदर फिट करती जाती है, वो मतलब धीरे 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 राधा बना देती हैं। और स्वयं जो जीव है ना वो पूरा राधा के गुणों में हो जाता है। यहाँ केवल उनकी आकृति की या उनके आकार प्रकार की या उनके जैसे रूप की कोई बात ना है, मगर गुणों की बात है। तो वो गुणों से राधा बना देती है जीव को। अब ये 8 सखियां गुण तो हैं ही राधा जी के, मगर ये क्या है, एक अष्टदल कमल हुए सॉरी अष्टदल कमल आपको मैं कई बार बताई कि भैया राधा रानी और उनके कान्हा, तो बीच में जो कमल का वो हो ना एक जो वो बना रहे एक उसको नाम अभी मैं भूल गया, वो रहे, उसके ऊपर तो ये विराजित है। और वो 8 जो पत्ते हैं, उन 8 पत्ते पे एक एक दल पे ये 8 सखियां खड़ी रहें। और भैया इसको इसको बंद करके रखें, युगल को छुपा के रखें। जैसे कमल को फूल बंद हो जाए ना, तो वो अंदर तो युगल विराजा हुआ है और इन्होंने उसको ढक रखा है। ये 8 दरवाजे ही है राधा कृष्ण तक पहुंचने के। तो भैया जब तक ये सखियां राजी ना हो, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है राधा और कृष्ण का। इनसे हवा भी ना मिल सके, और तो क्या बात बताऊं, प्रकाश ना घुस सके, हवा ना घुस सके, कोई ना घुस सके जब तक ये सखियां ना चाहें भाई।
तो ये जो सखियां हैं, ये इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये इनके दरवाजा है। तो मैं आपसे बताऊं भाई साहब कि यदि आप लोगों ने राधा रानी के ये अवतारी वालों के जाके जो मंदिर, वो जो उनका महल है ब्रह्मांचल पर्वत के चारों तरफ जो ये 8 गांव हैं, इसमें जाके वीजा नहीं लिया किसी ने, तो भैया उसको न तो राधा मिल रही न कृष्ण मिल रहे। राधा कृष्ण मिलने के लिए अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक नहीं, ये बिल्कुल इसके बिना घुस ही नहीं सको आप अंदर। तो भैया इस यहाँ पे जो नित्य निकुंज और नित्य वृंदावन में यदि किसी को प्रवेश पाना है, तो भैया ये बिल्कुल अत्यंत जरूरी है कि वो 8 सखियों को आप राजी करो, और वो उन्हीं के वही सखियां आपको अपने दरवाजे में से भाई साहब अंदर ले जाएं, और वो फिर जाकर के आपको युगल से मिलवा देते हैं। और भैया वो राधा रानी के चरणों में कन्हैया पड़ा, आप भी पड़ जाओ जाकर के, तो भैया आप तुरंत ही परिकर बना लिए जाओ। वहाँ आप चाहे कैसे ही हो, आप पात्र हो कि आपके पास पात्र है ही नहीं, आप भाई सुपात्र हो, कुपात्र हो, अपात्र हो, और पात्र विहीन हो, पात्र ना हो, तो भी भैया सब काम वो आपका सहज ही स्वीकार लेती है। आपके सब कर्म बंधन तो ये सभी कन्हैया ही जला जुलू के नक्की कर दे भाई साहब। ये प्रारब्ध तक को भी जला दे, वो वहाँ कोई प्रारब्ध वारब्ध नहीं रहे, वहाँ कुछ भी ना रहे। वहाँ न तो रहे संचित कर्म, ना रहे भाई साहब प्रारब्ध, ना रहे कार्यशील कर्म, ये जितने कर्म है सब जल जुला के भस्म हो जाए वहीं। तो भैया जब इधर आओ ना तो बिल्कुल शुद्ध ही आओ। मगर जैसे मैंने कही कि भाई माया बहुत तेज, जाने कितने गहरे घुसे हुए थे आप माया के कीचड़ के अंदर। तो भैया कहीं ना कहीं जो ये चिंगारियां पड़ी रहे ना, इन चिंगारियों को बुझाने का काम ये राधा रानी अपनी लीलाओं से करे जीव के लिए। जैसे वो केली दिखाए, तुम्हें बताई भाई कि उस जीव की काम वासना को खत्म करने के लिए वो केली दिखाए अपनी। अब भैया ऐसी जो बात चली, तो एक बार हमसे हमारे एक ही सखी ने पूछा, भाई कि हमने तो लीला में सब देखा है, आप तो कहो कि उनके अंग ही नहीं होते, वो तो कोई दूसरे लोग के लोग हैं, तो उनके तो अंग ही नहीं होते। अरे तो भाई अंग कैसे नहीं होते, देखो अपन जब ये लीला के अंदर स्वरूप दिखाए तो मानव का ही तो दिखाएं। अब वो तो अभिनय कर रहे हैं, उनने तो फैंसी ड्रेस शो है उनका, तो वो फैंसी ड्रेस शो में ऐसे बन जाए भाई जैसे कि मानव है। अब वो जो मानव की आकृति धारण करे, तो फिर सारे के सारे जो मानव के अंग है उनके पास भी हुए हैं, जब भी तो वो क्रिया करके बताएं कि हम मानव से बढ़िया करेंगे भाई क्रिया सारी। सब भी जो कुछ भी उन्होंने लीलाएं करी, वो सारी जो लीलाएं हैं वो मानव के शरीर से ही करी। उसको कारण ये है कि वो जो अब फैंसी ड्रेस है, फैंसी ड्रेस में पूरे के पूरे ऐसे दिखे कि भैया जैसे सच्ची में ऐसे ही बने हुए हैं। मगर ये तो फिल्म है कि भाई साहब फिल्म के अंदर आप देख रहे हो, आपको पूरा ही दिख रहा है सब सच है, मगर कुछ भी सच ना है। वो जो जैसे उनका शरीर है वो तो अलग ही है। कि जैसे मैंने कही भाई कि जब वो पाँव दबवाए, जब पाँव पे मालिश करवा भैया, जब तो पूरी सॉलिड दिखे, और जब वो हमसे कहे कि हाथ लगाओ तो हवा की जैसे कोई हाथ वाथ कोई जगह ही ना वहाँ दिख रही है। मगर आप शरीर पूरा दिख रहा है, हाथ लगाओ तो मालूम पड़ा इधर से डालो पेट से और पीठ से निकल जाए भाई, कुछ ही ना है वहाँ, हवा ही है। तो ये कहानी है कि भाई वो जो युगल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि हम जब लीलाओं में देखते हैं तो वहां तो सब कुछ दिखता है हमको, तो उसका रीजन यही है कि ये फैंसी ड्रेस होता है। और यदि ऐसा ना हो, यदि वो अंग और वो सब चीजें ना दिखें, तो भैया फिर ये आगे की लीला आपको समझ में कैसे है आपकी बात। ये जो अंदर जो घुसी हुई है विकार है काम वासना को, ये कैसे जले, ये कैसे इसकी चिंगारी बुझेगी, तो इसलिए वो दिखाएं। इसीलिए ये भ्रम नहीं करना चाहिए कि भाई उन्होंने ये जो किया ये केवल आपके लिए करके दिया है, वो स्वयं कुछ ना करें भाई, वो तो वो वास्तव में शरीर दूसरा ही है, हमको केवल भासता है फिल्म जैसे हमें दिखता है वहाँ पे। और ऐसा ना हो तो भाई बड़े बड़े संत महात्माओं की पुस्तकें पढ़ो आप, इनके ग्रंथ पढ़ो, इनके अंदर ऐसा ऐसा रूप माधुरी का वर्णन है राधा रानी के अंगों का। तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई राधा रानी के अंगों की उन्होंने कैसे कैसी चर्चा करी है। तो भाई अंग है जब भी तो चर्चा हुई है, तो ये बात अपन को समझ लेनी चाहिए। अब अपन थे 8 पे, 8 की क्या इंपॉर्टेंस है, अपन ये बात सोच रहे थे। तो देखो ये 8 सखियां हैं, तो इसमें आपको मैं बताई कई बार कि अष्टदल कमल है ये, जिसके बीचों बीच उसकी कर्णिका पे तो वो बैठे हुए राधा कृष्ण जी, और भैया जो वो दल है, जो 8 दल हैं उस पर 8 सखियां बैठी हैं। तो ये अष्टदल कमल हो गया। मगर ये जूथ नहीं है, ये केवल सखियां और कान्हा ही है। अभी उनका सकल जूथ जो हम कहें बार बार सकल जूथ, सकल जूथ क्या है कि इन 8 सखियों की 8 फिर जो सह सखियां हैं, तो हर सखी की 8 सखियां और है, सह सखियां जो उनकी असिस्टेंट है। तो भैया फिर अगला 8 आ गया।
और वो अगला 8 के बाद उन 8 जो सखियाँ हैं, उनकी भाई साहब 8-8 सहचरियाँ हैं, उनका सहयोग करने के लिए। और फिर 8 से फिर अगला 8 में क्या है कि वो जो सहचरियाँ हैं, उनकी 8-8 सबकी 8-8 सहचरियाँ की सह-सहचरियाँ हैं। ऐसे करके भाई साहब जैसे मैंने कहा 4096 तो बाहर की लाइन ही बोला हूँ मैं, मगर इस 4096 में भी नहीं है, और भी ज़्यादा है ये तो। 4096 बाहर की लाइन में हो गए, उसके अंदर की लाइन में 512 हो गए, उसके अंदर की लाइन में 64 हो गए, उसके अंदर की लाइन में 8 हो गए, और फिर राधा कृष्ण थाड़े भये 2 लोग। तो कितने हो गए भाई साहब ये हो गए 4680 लोग जो राधा कृष्ण को घेरे हुए हैं। ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब कोई जैसे जीव मिलने जाए या कोई भी उनसे मिलने जाए तो भाई साहब वो सहचरी की बात उससे मिले पहले, फिर वो अपनी सहचरी को बताए, सहचरी वहां पे जाके सह सखी को बताए, सह सखी सखी को बताए, और फिर सखी भाई ललता जी को बताए, और ललता जी जाके पूछे, और जब जाके आपको प्रवेश हो, जब वापस ऐसे इसी सीरियल से ऑर्डर आता है। तो भाई साहब इतनी सिक्योरिटी सिस्टम है। तो जैसे मैं कहूँ कि जहाँ राधा कृष्ण विराजे हुए हैं, जहाँ भी डोले वो, जहाँ भी जाए, जहाँ भी है राधा कृष्ण, तो भाई साहब चाहे विग्रह में ही है, तो आपको दिखे या ना दिखे, मगर ये लोग 4680 लोगों ने घेर रखा है उसको। तो भाई साहब इस बात को याद करो कि अब यहाँ 8 की कहानी चल रही है सब, कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 की कहानी है। अब आप हिंदी में 8 लिखो। हिंदी में 8 अपन कैसे लिखे? एक लाइन खींचे, और लाइन खींच के ऐसे डंडो करके फिर नीचे ऐसे ले आए। तो भाई साहब बिल्कुल यही कहानी है जो मैं आपको पेड़ की बताई, कि वो जो पेड़ है, जो ओम है, ये ओम ही है। अब ओम के जो 3 वो बना हुआ है आकार, उसको सीधा कर लो आप, तो वो एक सीधी लाइन हो गई। अब उसके नीचे फिर बीचों बीच से क्या है, ये रकार लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं जो ये जितना पसारा है, ये जितना पसारा है भाई साहब, 14 भुवन, 3 लोक, और नित्य 3 लोक हैं, 14 भुवन है, और अखिल ब्रह्मांड है, ये सब लाइन ही है वो। और इसको किसने झेल रखा है? और वो काना बीचों बीच जो डॉट लगी है जहां से ये रकार चालू हो रहा है, वो ही काना है। और ये सारी की सारी चीज किस पे है? ये उस डंडे पे खड़ी है। इसीलिए 8 का महत्व है। 8 के अंदर सारी सृष्टि की संरचना छुपी हुई है। अब आप, ये तो हिंदी की बात होगी, अब अंग्रेजी का 8 लो। अंग्रेजी का 8 आप सारे ये देखो, जाने कैलकुलेटर देख लो, कुछ भी देख लो, 8 अक्षर ऐसा बनाया अंग्रेजों ने कि भाई साहब उसके अंदर जीरो बन जाए, जीरो से लेकर और पूरे के पूरे सारे अंक उसके अंदर आ जाते हैं। एक 8 के अंदर ही सारे अंक हैं। सारी हमारी घड़ियां डिजिटल चले उससे, आपके कंप्यूटर, ये सारी चीजें उससे चलती हैं, 8 से ही। तो 8 को बड़ा महत्व है साहब। तो ये 8 कौन दिए? 8 सखियां दे दी। अब उसको क्यों दे दी 8 सखियां? कि अब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अभी तक तो पहले कृष्ण की होती है, फिर अब ये जब बिल्कुल अंतरंग सखी बन जाए, तो भाई साहब ये वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। ये बिल्कुल राधा रानी की खास सहेली होगी, खास एकदम अंतरंग, जो बिल्कुल की पर्सनल नौकरानी है, वो हो जाए। तो भाई साहब उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? अब ये 8 सखियां करेंगी। उस मूर्ख को ना पता अभी कि वो तो उसके लिए मोती ही है भाई। वो तो सोच को मोती दे दिए मेरे को, और बहुत अमूल्य मोती है जो उसने रख लिया अपनी तिजोरी में। भाई साहब ये तिजोरी में मोती नहीं रखे गए, ये तिजोरी में क्या रखे गए हैं? ये सखियां ही हैं। और ये सखियां ही भाई साहब वहां खड़ी हुई हैं, उसका गेट ना खुलने दे वो किसी दूसरे से। वो भाई साहब अब वो उसकी भी चौकीदारी कर रही हैं, उसको जो सामान मिला उसकी चौकीदारी कर रही हैं, और जिस वो खुद है जो गीता बावरी, उसकी चौकीदारी कर रही हैं, उसके घर की और उसकी सबकी चौकीदारी की जिम्मेदारी अब उस सखी की है, वो 8 सखियों की हैं। तो ये मोती ना होकर के 8 सखियां हैं। ओम राधा स्वाहा। देखो सरकार, बातों में बातें छुपी हुई हैं। जैसे मैं कही कि एक शब्द में अनेक शब्द हैं, अनेक में फिर अनेक हैं, फिर जैसे ये 8 है ना, कि 8 के 8 के 8 के 8 के 8 ऐसी चल रही है सीरीज। तो भाई साहब ये एक शब्द नहीं है, 1 के 8 है, 8 के 8 हैं, 8 के 8 हैं। भाई साहब एक एक शब्द में भाई साहब वही 4680 मतलब हो सके उसके। अब ये जो बात है, ये जो मैं आपको कई ग्रंथों के ताले कौन खोले, कि उस जो सहचरी है वहाँ की, जो उनके नित्य और निज सहचरी है, उसके पास मास्टर की है, वो खोल सके भाई साहब। और वो भी कैसे खोले? कि इस कान से तो राधा जी बोले भाई साहब, और इस मुंह से वो सखी आपको समझाए।
बात समझ में आई? अब चलो अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। श्री लीला 45। आप श्री ने, ओम राधाए स्वा, आप श्री ने अतिशय कृपा कर मेरा हाथ पकड़कर श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करवाया है। आप श्री एक परम दिव्य मनोरम निकुंज में स्थित एक अनूठे हिंडोलों पर विराजमान है। जो हिंडोला एक झूला है उस पर विराजमान है, एक बहुत ही सुंदर निकुंज है उसमें। मैं आप श्री को पीछे से झोंटा दे रही है, वो झोंटा दे रही है उस झूले को। ये आप श्री परमानंद को प्राप्त हो रही है। मदमस्त सुरभित पवन उनकी सुंदर से भी परम सुंदर घुंघराली केश राशि के संग अटखेलियां कर रहा है। अरे भाई साहब वाह! देखो सरकार, अब सीन देखो आप कि वो निकुंज है बहुत ही शानदार, उसमें एक पेड़ है, पेड़ पे वो हिंडोला लगा हुआ है, हिंडोले पे आप श्री विराजी हुई है सिंहासन पे, और ये पीछे से उनको झोंटे दे रही है। अब एक पवन तो वहां चली रही है सुगंधित, और एक जो वो झूला झूलने से जो पवन बढ़ रही है उसकी गति, वो है। अब अगली की वो जो राधा रानी सरकार है उसके घुंघराले घुंघराले केश राशियां हैं। अब वो केश राशियां उड़ उड़ के उनके मुंह पे आ रही है, मुख मुख कमल पे आ रही हैं। कभी उनको इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, सब जगह से उन पे वो राशि, केश राशियां आकर के उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। ऐसे लगे कि जैसे भाई ये जो सूरज है, सूरज के आगे कोई बादल आ गए हल्के से, फिर वो बादल आके फिर चले गए, फिर कोई दूसरे बादल आ गए, ऐसी ऐसी कहानी हो रही है वहां पे। भाई साहब, अब आप कल, आप तो केवल ये सोचो कि आपके सामने सब घटित हो रहा है, और आप देखो इसको कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। वो अटखेलियां खेल रही है पवन। चित्ताकर्षक चमकीले घुंघरे घुंघराले बालों की अलकावलियां आप श्री के श्री कर्ण युग्म के पीछे से निकलकर श्री मुख कमल पर बीजन संपादित कर रही। ओहो, देखो सरकार, वो क्या हो रहा है वहां पे। वो एक तो मुंह पे आ रही हैं, और वो जो पीछे है उनके जो अलकावलियां हैं, अलकावलियां मतलब लटें, वो जो लटें हैं ना बालों की, वो पीछे कान से निकल के आगे आ रही हैं, और दोनों तरफ से आगे आ गई हैं, और आगे आके उस पवन के कारण से हिल रही हैं ऐसे। तो ये क्या हो रहा है कि हिल क्यों रही है? क्योंकि भैया ये अब ये बीजन बन गए। बीजन मतलब ये जो है ना अपना चंवर, ये दोनों चंवर हो गए हैं। अब ये चंवर के रूप में परिणित है, और चंवर जैसे हवा करे ऐसी वो बाल की जो लटें हैं वो हवा कर रही हैं कि हमारी महारानी जी को इससे पवन से सुख मिले, ये श्रमित ना हो, इनको सुख मिले। तो वो अब बीजन क्रिया होने चालू हो गई है, क्योंकि है तो सकिया ही ना। तो भाई साहब वो बालों से बीजन कर रही है उधर, मतलब बालों से उनके ऊपर चंवर डुला रही हैं। बाल ही चंवर हैं, और चंवरी वो जो बाल है वो चंवर भी बाल ही है, और वो जो बाल है वो सखी भी, वो सहचरी भी वही है। आप श्री ने अपने श्री नेत्रों को परमानंदित हो मूंद रखा है, उनने आंखें बंद कर रखी है। तभी चुपचाप आप श्री के कान्हा प्रकट हो गए हैं। राधा रानी को नहीं पता, अब वो कान्हा जी उधर आ गए हैं। मुझे चुपचाप हटने का इशारा किया है, उसको हटा दिया है, और स्वयं झूले को झोंटा देने लग गए भाई साहब। समयावधि में झोंटे की गति को वर्धमान कर दिया, और भाई साहब उनने तेजी से झोंटा देना चालू कर दिया है। हिंडोले की अति तीव्र गति से आपसी को विदित हो गया है कि ये मैं नहीं हो सकती, ये उनके कान्हा ही है। लो सरकार, उस उनको मालूम पड़ेगी। भाई साहब वो इतनी जोर जोर से झोंटा देने लग गए, उन्होंने कहा ये भाई गीता बावरी के बस की नहीं है, ये इतनी तेज झोंटा ना दे सके, ये तो हमारा कान्हा ही आ गया। तो भाई साहब उनको मालूम पड़ गया कि अब कान्हा आ गए हैं, और ये कान्हा ही मेरे को झोंटा दे रहे हैं। हाँ, हिंडोला की अति तीव्र गति से आपसी को विदित हो गया है कि ये मैं नहीं हो सकती, ये तो उनके कहना ही है। तभी वहां सखियां भी प्रकट हो गई हैं, दो सखियां झोंटा दे रही हैं। वे अनुपम युगल हिंडोले के आगे पीछे गतिमान होने के परमानंद का रसास्वादन कर रहा है। अब भाई साहब कन्हैया जैसे ही आया तो उन्होंने कन्हैया जी को बुला लिया और अपने पास विराजमान करवा लिया है। अब जो जो सखियां प्रकट हो गई हैं आठों, उनमें से दो सखियां पीछे से अब वो झोंटा दे रही हैं। कुछ सखियां हिंडोले को घेर कर खड़ी हैं, कुछ घेर लिया है, कुछ सम्मुख विराजमान हो गई हैं दूर जाकर के। आपसी के कान्हा हिंडोले पर खड़े हो गए। अब वो क्या है कि खड़े हो गए, और उनने आपसी को, आपसी के सम्मुख खड़े हो गए वो, और वो नीचे पैरों को झुका करके और फिर खड़े हो रहे हैं और प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे अपन जो अब खुद अकेला आप झूला झूलो, कोई झोटा झोटा देने वाला ना हो, तो क्या करें अपन कि भाई साहब अपन जोर लगाएं,
ऐसे नीचे बैठ के फिर खड़े हुए, नीचे बैठ के फिर खड़े हुए और उसको आगे बढ़ाएं। तो ऐसे ही अब कन्हैया जी कर रहे हैं। कन्हैया जी हिडोले पे खड़े हो गए, लगातार बैठकर वे उठकर आगे की ओर शक्ति लगाकर आप श्री के कान्हा ने हिंडोले की गति तीव्रतम और अंत में तीव्रतम स्थिति को प्राप्त करवा दी है। पहले हिंडोले को तीव्र किया, फिर तीव्रतर किया और फिर तीव्रतम स्थिति को प्राप्त करा दिया है। श्री हिंडोला की रस्सी को कस के थामे विराजित हैं। आप श्री ने क्या, भाई जी इतनी तेज झोंटा दे रहे हैं कि उनको जोर जोर से पकड़ना पड़ रहा है वो उनकी रस्सियों को। अब आप श्री के कान्हा भी हिंडोले पर विराजमान हो गए हैं। आप श्री के कान्हा ने मनमोहक सुमधुर बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। आप श्री उनके कान्हा के श्री स्कंद पर अपना श्री शीर्षधर बांसुरी की सुमधुर स्वर लहरियों में मदहोश हो गई हैं। अब भाई साहब वो भी विराज गए और विराज के बांसुरी वादन कर रहे हैं और राधा रानी सरकार ने उनके कंधे पे, अपने यहाँ पे उनके वृक्ष स्थल पर अपना ये शीश धर दिया है और आंखें मूंद ली हैं और बांसुरी का आनंद ले रही हैं। सखियां मन लुभावने बांसुरी वादन से प्रेरित हो गई हैं। अब मैंने जैसे कही कि बांसुरी बजे और रास चालू, तो भाई साहब वो उनसे प्रेरित वो हो गया, प्रेरित होकर रास में प्रवेश कर गई हैं। अतिशय अद्भुत नृत्य संपादित हो रहा है। आप श्री व उनके कान्हा भी रास में सम्मिलित हो गए हैं। मध्य में अद्भुत युगल दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब वो दोनों तो घूम वहां पे बीचों बीच खड़े हुए और डांस कर रहे हैं। और डांस कैसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं वो जैसे घड़ी घूमे ना अपनी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हैं। और जो सखियां हैं वो बाहर खड़ी हैं लाइन, वो उस गोले के बाहर दोनों को घेर के 8 सखियां खड़ी हैं, वो उल्टी चल रही हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दूसरी दिशा में। तो एक तो ऐसे घूम रहे हैं और एक ऐसे घूम रहे हैं, एक ऐसे घूम रहे हैं और एक ऐसे घूम रहे हैं, गोल गोल घूमकर अनोखा नृत्य कर रही हैं। अद्भुत युगल दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज। आज सखियां युगल को मध्य में लेकर वामव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमकर अतिशय चित्ताकर्षक नृत्य कर रही हैं। कभी घुटनों के बल करती हैं। अब वो कभी घुटनों के बल, आपने रासलीला देखी तो देखो भाई घुटने के बल कैसे डांस करें, कन्हैया जी, राधा जी, सखियां भाई साहब ऐसे वो चारों तरफ गोल गोल के पैरों पे ना खड़ी हैं, वो तो घुटनों के बल ही चल रही हैं, घुटनों से घूम रहे हैं ऐसे, घुटनों के बल। कभी खड़ी होकर शीश पीछे की ओर कर कमलाकृति का निर्माण कर रही हैं। और भाई साहब कभी खड़ी हो जाएं, आप रासलीला देखियो तो दिखाओ भाई कि वहां जब वो रास करे ना सखियां, तो उन दोनों घेर ले बीच में, और भाई साहब कभी तो ये ठाड़ी हुई हो जाए और अपने हाथ ऐसे कर लें, तो जैसे कोई कमल का फूल बंद हो गया है, फिर वो हाथ नीचे कर लें और फिर थोड़े पीछे हो जाएं जैसे कि कमल का फूल खिल रहा है। फिर भाई साहब वो लेट जाएं और बैठ जाएं, फिर बैठ करके लेट जाएं, तो ऐसा लगे कि जैसे कमल को फूल पूरा का पूरा खुल गया, जैसे उसका कोई हवाई जहाज से फोटो लेता है, ऐसा लगे बिल्कुल कमल का फूल है कि जिसके बीच में राधा कृष्ण बैठे हैं और ये पूरा कमल का फूल है। ऐसे भिन्न भिन्न आकृतियां बनाए, तो वो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, तो भिन्न भिन्न कमल की आकृतियां बना रहे हैं। कभी बैठकर कभी विभिन्न प्रकार के कमल की आकृति को दृश्यमान कर रही हैं। मध्य में आपसी व उनके कान्हा भिन्न भिन्न मुद्राओं में गलबैयां डालकर बैठकर एक दूसरे के आंचल में लेटकर एक दूसरे के नैनाभिराम निरखते हुए जैसे चकोर एकटक चांद को निरख रहा है। अब वहां जब वो रास चल रहा है तो अब वो तो लेट बैठ गए हैं, बैठ के लेट ही गए हैं एक दूसरे के पास, और वो आंखों में आंखें डाल के जाने क्या करें क्या पढ़ें, तो वो उनकी आंखों में घुस जाएं और वो उनकी आंखों में घुस जाए भाई साहब। ये देखने की कार्यवाही होती रहे और देखने की इस चीज को, भाई आप ये देखो कि वो जब देखे ना, रासलीला में भी ऐसे ऐसे वो बनाए मुद्राएं, तो भाई वो जो आप देखो तो आपको देख के आपके आंसू ना रुके भाई, वो इतनी इतना ज्यादा आपके वो हो जाए उत्साह उसमें पैदा कि भाई आप रोक ना सको अपने आप को, इतनी बढ़िया बढ़िया वहां पे आपके अंदर वो घटित होने लग जाए, सारे रूम को खड़े हो जाएं और आपको अजीब सी स्थिति हो जाए। और वो कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को कि जैसे चांद चकोर को देखता है। युगल अपलक एक दूसरे के श्री नेत्र कमलों की गहराई में अवतरित हो, उन्मत्त हो, रास में लीन है। सभी अतिशय दुर्लभ और चमत्कारिक रास में नृत्य में तल्लीन है। बांसुरी की तान की गति ज्यो ज्यो बढ़ रही है, वर्धित हो रही है, वैसे वैसे ही रास गतिमान और तीव्रतम गति को प्राप्त हो गया है। मैं एक और खड़ी होकर चरम रास के परमानंद का रसास्वादन कर संपूर्ण तृप्ति को प्राप्त हो रही हूँ। तभी मेरे हाथ कोई वस्तु नया सी आ गई, कोई चीज आ गई इसके हाथ के अंदर, पता नहीं कहाँ से आ गई है, एक चीज आ गई है अब जो इसको समझ में नहीं आ रही है कि ये है क्या। आपसी ने व उनके कान्हा ने रास को विश्राम दे दिया है। आज्ञा अनुसार मैंने भोग लगाया है। नित्य की सामग्री के अतिरिक्त आज समोसा, कचौड़ी, पकौड़े व गर्म दूध भोग में पवाया है।
उच्छासनामृत जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया। युगल पुनः हिंडोले पर विराजमान हो गया है। अब सखियां युगल को घेर कर खड़ी हो गई हैं। श्री ललिता जी पीछे खड़ी हैं। मैंने चुपचाप अवसर देखकर श्री ललिता जी के पास जाकर उनके श्री चरणों को स्पर्श किया है। श्री ललिता जी ने मुझे बहुत स्नेह किया है। वो वस्तु मैं उनके श्री हस्त कमल में दे करके पूछ रही हूँ कि ये वस्तु क्या है, ये मेरे पास स्वतः ही आ गई है। श्री ललिता जी वो मुझे लौटाते हुए कह रही हैं कि ये एक छोटा सा ताला है, इसे संभाल कर रख लो। मैंने पुनः पूछा है कि क्या मैं इसे आप श्री को दिखाऊं, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने वो अपने पल्लू से बांध लिया है जिससे कहीं गिर ना जाए। आप श्री के काना ने गलबैया दे आप श्री को अपने निकट कर लिया है। सभी सखियां लुप्त हो गई हैं। अब वो उनकी वो जो पास की झोपड़ी है उसको वो सजा करके आ गई है और वो उन्होंने अधरपान वगैरह करना चालू कर दिया है। झोंपड़ी तक की राह में फूल आच्छादित कर दिए हैं। आप श्री कान्हा ने आप श्री को अपनी बाहों में कसकर जकड़ते हुए और ये उनका ये अधरपान वगैरह कर रहे हैं। अब आप श्री को गोद में भरकर झोंपड़ी की ओर अग्रसर हो गए हैं। आप श्री ने मेरा हाथ थाम रखा है। राह में मैंने बहुत सारे फूल बिछा दिए थे, तो उसको देख के बड़े प्रसन्नचित हो रहा है युगल। अद्भुत युगल युगल अद्भुत व अलौकिक केली संपादित कर सर्वोत्कृष्ट परमानंदित हो चरमोत्कृष्ट तृप्ति को प्राप्त हुआ है। आप श्री के कान्हा कुछ अवधि के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने आप श्री को पुनः व्यवस्थित करने के दौरान जब वो तैयार कर रही उसने उनको वो ताला दिखाया, ताला दे दिया है और कहा कि ये मेरे हाथ में स्वतः ही आ गया है। आप श्री ने धीरे से कहा कि ये ताला तुम्हारी तिजोरी के लिए है। इसे खोलने व बंद करने का पासवर्ड 888 है। देखो सरकार, फिर आ गई ये 8 की बात। अब वो उसको एक ताला है उसको मिला, अचानक उसके हाथ में आ गया। उसने ललिता जी पूछा, ललिता जी ने कहा भाई दिखा देना उनको, वो बताएंगे जो बताना करना काम। अब वो जो ताला उन्होंने दिया वो अजीब सा ताला है, कोई नॉर्मल ताला नहीं है कि अपने जैसे कोई आदमी पहचान जाए, नहीं तो वो पहचान जाती कि ताला है, मगर ताले जैसा ताला ना है, कोई और ही चीज है वो। तो वो जो दिया उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ये ताला अपनी तिजोरी पे लगा लेना। अब वो खुलेगा ताला तभी जब तू बोलेगी 8, 3 बार 8 बोलने हैं, 8 8 और 8। यही मैं आपको बताई कि 8 सखियों ने पहले घेर रखा है, फिर 8 के बाद 8 जो हैं वो सह सखियां हैं, और फिर 8 क्या हैं, वो सहचरियां हैं 8। इसमें एक 8 और है जो उन्होंने नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये इनका कंप्लीट जूथ हो गया, वो सहचरियों की सहचरियां हैं। ऐसे तो उन जो सह सहचरियां उनके बाहर भी कौन कौन खड़ी हैं, किंकरियां खड़ी हैं भैया, बहुत सारी मंजरियां किंकरियां और जाने कौन कौन लोग हैं वहाँ, और सारे लोग हैं, वो सब घेरे रहे हैं। मगर ये जो सकल जूथ की जहां तक बात हो रही है, ये सकल जूथ यही हुए तो भाई ऐसे ही करके ये 8 8 और 8 उन्होंने बोला कि भाई ये इसको जब बोलेगी तो ये ताला अपने आप स्वतः ही खुल जाएगा। और इसके आगे क्या घटित हुआ ये अपन देखें। अब मैंने बताई कि आपको ये सखियां ही हैं भाई, तो ये 8 8 और ये क्या है, ये ताला थोड़ी है, ये सखियों की चौकीदारी है कि भाई सखियां अब उस तिजोरी की कौन रक्षा कर रही हैं, वो सखियां। और वो जब तक सखियों को नहीं आप बोलोगे, राधा रानी ने एक वर्ड बना दिया 8 8 8, तो वो जब तक ना बोलो तो किसी के ताऊ से ना बोले भाई, वो कोई जोर लगा लो, कोई दुनिया का कोई देवी हो देवता हो कोई भी हो XYZ, कोई ना खोल सके उसको, गीता भी ना खोल सके, गुरु उसको गीता गुरु ना खोल सके भाई, वो जब तक 8 8 8 ना बोलो, क्योंकि वो अब अंडर सिक्योरिटी चला गया और उसको खुलने का केवल और सखी के पास ही है वो साधन, वो ही खोल सके उसको। तो ये चौकीदारी गीता की और उस तिजोरी, क्योंकि वो सामान क्या है, वो सामान भाई साहब स्वयं राधा रानी की अमूल्य, जो कि मतलब उस पर क्यों मिल रही है उसको, ये भाई मैं आज तक नहीं समझ सका कि भाई वो जो चीजें हैं वो मतलब मिलना असंभव काम है। वो ऐसी ऐसी चीजें उसको दी उन्होंने कि जो उसने अपने घर में रख रखी उसने। मेरे निवेदन पर आपसी ने स्वयं मेरे द्वारा लाई हुई तिजोरी में ताला लगा दिया और मैं तुरंत उसे पुनः घर में रख के मंदिर में विराजमान करा आई हूँ। मैंने आपसी से पूछा आप स्नेपित होंगी क्या, उन्होंने असहमति जता दी है। इस बीच आपसी के कान्हा पुनः प्रकट हो गए हैं। आपसी कान्हा की बाहों में शीर्ष धर पौड़ गई है, मुझे जाने का इशारा हो गया है। ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, ये अद्भुत लीलाएं आपने अभी सुनी। अब इतनी आज अपनी कैपेसिटी है आपको सुनाने की भाई साहब,
तो अब अगली लीला अपन कल सुने। तो ओम राधाये स्वाहा।